चलिए, तो एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में भगवान बैठे थे, ठीक है। तो एक भक्त, उनका जो एक भक्त था वो बहुत गुस्से से भगवान के पास गया और वहाँ पे बोलता है, भगवान आपने तो ये संसार बना दिया और आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग इतनी परेशानी में जी रहे हैं। आपको भी भगवान तब मानूंगा जब आप हमारी जिंदगी एक दिन जी के दिखाओ, सही है। तो भगवान बोलते हैं, ठीक है मैं राजी हूँ, क्या करना है बोलो। तो वो भक्त बोलता है, एक दिन आप मेरी जिंदगी जी के आओ और मैं आपकी जगह भगवान बन के बैठ जाऊंगा। तो भगवान राजी हो जाते हैं, लेकिन भगवान एक शर्त रखते हैं कि तुम यहाँ पे बैठो एक दिन, लेकिन जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मूर्ति बनकर यहाँ पे बैठे रहना है। वो राजी हो जाता है, फिर भगवान चले जाते हैं और वो भक्त वहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे भक्त आते हैं जाते हैं, तो उस बीच में एक भक्त आता है जो कि बहुत अमीर होता है। एक अमीर आदमी आता है और वहाँ पे भगवान के सामने माथा टेकता है और बोलता है कि मेरी जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, एक नई फैक्ट्री डाला है और उसको कैसे मैं सफलतापूर्वक करूँ और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और वहाँ पे जैसे ही माथा टेकता है भगवान के आगे, तो उसके जेब से उसका पैसे का पर्स वहाँ पे गिर जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। वो उठ के जाने लगता है। ये जो भक्त खड़ा है ना भगवान के रूप में उधर, उसको लगता है कि मैं बोल दूं, अरे तुम्हारा पर्स गिर गया उठाओ, लेकिन फिर याद आ जाता है भगवान ने बोला है तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर वो चुप हो गया, वो भक्त वहां से चला गया। तो फिर उसके बाद एक दूसरा भक्त आता है जो बहुत गरीब होता है। वो वहाँ पे आके भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है। वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 दिन से मेरे बच्चे खाए नहीं हैं, और भगवान मुझे थोड़ी ऐसी कृपा कीजिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। और वहाँ पे जैसे ही वो माथा टेकने लगता है, देखता कि वहाँ पे पैसे का पर्स गिरा हुआ है। तो वो पर्स को उठाता है और बहुत खुश हो जाता है कि अरे भगवान ने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली। और वो पर्स को जैसे ही लेके चले जा रहा होता है, फिर वो जो भगवान रूपी भक्त खड़ा है, वो बोलता है, अरे मैं बोलूँगी तुम्हारा नहीं है, क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन फिर उसको याद आ गया, नहीं मुझे कुछ बोलना नहीं है, वो फिर चुप हो गया। तीसरा भक्त आता है, एक नाविक जो नाव चलाता है यानी मछली पकड़ता है। वो आता है तीसरी बार में और वहाँ पे बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए समंदर के उस पार जा रहा हूँ अपना बिजनेस करने, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से वहाँ से लौट सकूँ। और उसी वक्त वो जो पहला जो अमीर व्यक्ति आया था, जिसका पर्स गिरा हुआ था, उसने क्या किया, पुलिस लेके आ जाता है कि मेरा पर्स वहाँ पे गिर गया और कोई उठा लिया होगा, चोर को पकड़ो। और वहाँ पे ये नाविक मिलता है, वो बोलता है इसी ने मेरा पर्स चुराया है, इसको पकड़ लो। तो पुलिस जैसे ही इसको हथकड़ी लगा के ले जा रही थी, तब वो जो भक्त खड़ा है भगवान के रूप में, उससे रहा नहीं गया। अरे इतना अन्याय, इसने कुछ किया नहीं है और इसको पुलिस पकड़ रही है। तब वो बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं पुलिस, ये नहीं है, ये असली गुनहगार नहीं है। इससे पहले जो एक आदमी आया था, अभी अभी मंदिर से बाहर निकला है, उसने वो अमीर व्यक्ति का पर्स चुराया है, ये तो अभी आया है बेचारा, इसका कोई दोष नहीं है। तब पुलिस क्या करती है, जाके वो गरीब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तब ऐसे ही दिन चला जाता है। जब शाम होती है तो भगवान वापस आते हैं, भक्त से पूछते हैं कि आज कैसा गया तुम्हारा दिन। भक्त बोलते हैं, अरे भगवान आप मुझे शाबाशी दोगे, मैंने इतना अच्छा काम किया है, जो बिगड़ रहा था मैंने उसको ठीक कर दिया, एक बेगुनाह को सजा मिल रही थी मैंने उसको छुड़ा लिया। भगवान बोलते क्या किया तुमने, वो सारी कहानियां बताता है, आज ऐसा ऐसा हुआ। भगवान बोलते हैं, अरे वो तुमने भी सजाया नहीं है, ठीक नहीं किया, उल्टा बिगाड़ दिया सब कुछ। कैसे? जो भी हो रहा था मेरी अनुमति से हो रहा था, मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ था, मेरी योजना थी कि ऐसा होगा। वो जो अमीर व्यक्ति पहले आया था, जिसका पर्स गिर गया था, वो गलत तरीके से पैसा कमाया था, ठीक है, और वो इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो गुम हो जाए तो उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा।
लेकिन वो पैसा अगर इस गरीब को मिल जाता तो वो अच्छे बच्चों को पालता, उनको खाना खिलाता, और वो जो अमीर व्यक्ति का जो गलत काम है किया है, जो पाप किया है, उसका पाप भी थोड़ा कम हो जाता। और वो जो तीसरा व्यक्ति आया था जो नौका चलाता था, जो फिर मछली पकड़ता था, वो जो समंदर में जा रहा है ना, वहाँ पे बड़ा तूफान आने वाला है, उसकी मौत हो जाएगी और उसके परिवार अनाथ हो जाएंगे। अगर उसको पुलिस पकड़ लेती तो एक दिन के लिए जेल में डाल देती तो उसका वो टल जाता और वो बच जाता, उसके परिवार अनाथ होने से बच जाते। तो ये उनका प्लानिंग था, भगवान ने सब योजना बनाई थी। इसीलिए तब ये सुन के भक्त भी उनके पैर में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते, सब बिगड़ गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको ही दुख है, लेकिन आगे चल के वही आपको लगेगा कि शायद मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था। होता है कि नहीं? कई बार हमें उस वक्त बहुत दुख होता है कि नहीं, लेकिन बाद में लगता है कि शायद यही अच्छा होना था, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। सही है? इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, आगे चल के आप सोच सकते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वेरी गुड, आपके लिए जोरदार तालियां। आज अगर दुखी है तो कल सुख भी आएगा। सही है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि पेड़ की शाखें रही तो फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे।